हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकेटिस मैथ्स वर्ल्ड। सो आप लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि आप लोगों को एक्सपोनेंट्स करवा दूं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो एक्सपोनेंट्स का जनरली फॉर्म रहता है क्या? a टू द पावर x। समझ में आ रहा है? इसमें से जो a है ना, जो a है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो x है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझ में आ रहा है? एंड इसको हम लोग रीड करते हैं, क्या करते हैं? रीड एक्स। रीड एस एक्स पावर पावर ऑफ ए। समझ में आया ना? आप लोग मैं समझाता हूं व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। ये हम लोग को क्यों चाहिए, राइट? सपोज मेरे को दिया हुआ है 2 into 2, हो गया? तो ये देखो 2 कितना बार है? 2 बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। समझ में आया? Now, instead of this, if they are given like this, 2 into 2 into 2, तो क्या करो? देखो ये 2 कितना बार है? 2 to the power 3। समझ में आ रहा है? ऐसा अगर हम लोग को राइट अनगिनत बार सपोज 100 टाइम्स दे दिए, राइट? तो मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, राइट? देन व्हाट टू डू? सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 to the power कितना टाइम्स है? 100 टाइम्स। 2 to the power समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इसका ये क्या है? यूटिलाइजेशन है। ये हम लोग चाहिए। हम लोग कभी कभी बिग नंबर हो जाता है ना, तो उसको शॉर्ट लिखने के लिए हम लोग एक्सपोनेंट पावर का यूज करते हैं, राइट? देखो पूरा चैप्टर ही डिपेंड होगा फॉर्मूला के ऊपर। आप लोगों से फॉर्मूला अगर अच्छी तरह समझ में आ गया, राइट, इसके एप्लीकेशन भी कर पाओगे। तो मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला दिखाऊंगा, राइट, समझाऊंगा, देन बेस्ड ऑन दैट मैं आप लोगों को प्रॉब्लम करवाऊंगा। समझ में आ रहा है? समझिए, ये बहुत ही डिफरेंट है, इसे आप लोगों को समझना है, राइट? सो देखो पहला जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं a टू द पावर m into a टू द पावर m। देखो दोनों का बेस बराबर है, पावर डिफरेंट है, और इन बिटवीन देम क्या है? मल्टीप्लाई। ऐसा होने से याद रखना, तो पावर क्या हो जाता है? प्लस। अगर मेरे पास ऐसा होता, देखो दिस टाइम ये वाला जब बराबर है, लेकिन मल्टीप्लाई के स्पेस में क्या दिया? डिवाइड। सो डिवाइड करने से क्या होता है? पावर माइनस। समझ में आ रहा? ना तीसरा है a टू द पावर m होल टू द पावर m। तो ऐसा होने से क्या होता है? पावर का जो है ना उसको मल्टीप्लाई a टू द पावर m into n, दैट इज एक्सपोनेंट। समझ में आ गया? नाउ चौथा, राइट, तो क्या a टू द पावर माइनस है, तो ये अगर इसका अगर माइनस है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 by a टू द पावर। क्लियर? फिफ्थ, अगर ऐसा होता a into b टू द पावर m, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर m into b टू द पावर m। सिक्स्थ क्या होता है? a टू द पावर 0 होता, तो क्या हम लोग लिखते हैं? 1। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी रह सकता है, देखो a टू द पावर m is equal to b to the power m, सपोज n दे दी, राइट? हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखो a to the power m, इसको नीचे ला लो, b to the power m is equal to 1 भी लिख सकते हैं, राइट? ये जनरली एक फॉर्मूला नहीं है, एक पैटर्न है। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो स्पेस भी नहीं, यहाँ पे लिख देता, राइट? नंबर 8, अगर ऐसा होता a to the power m equal to b to the power m, राइट? तो हम लोग इसे लिख सकते हैं therefore m, ये m सॉरी इसको लिख लो m equal to m। समझ में आ रहा है? और एक लिख, अगर ऐसा होता सपोज a to the power m divided by b to the power m, राइट? इसको हम लिख सकते हैं क्या? a by b to the power m। समझ में आ रहा है? ये नोट डाउन कर लो। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग इधर से लिखते हैं, इसको रहने दो। सपोज पहला है हम लोग का एक्सपांड बोल सकते हो या सिंपलीफाई बोल सकते हो, राइट? सो इस तरह का हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो बेसिकली मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा, देन आई विल मूव टू एडवांस। क्लियर? सपोज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों का। सपोज मैंने लिया हुआ है 3 to the power 5 into 3 to the power -2। ये क्वेश्चन देखो ना, मैंने इसको एक्सपांड करना और सिंपलीफाई करना है। तो कैसा करूं? देखो फर्स्ट थिंग हम लोग को पहले चेक करना होगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट? देखो दोनों का बेस क्या होगा? बराबर। अगर दोनों का बेस बराबर है, इन बिटवीन देम मल्टीप्लाई है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? फर्स्ट। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा?
अगर बेस है फॉर्मूला से क्या होता है a टू द पावर m प्लस है, तो अगर बेस बराबर है बेस के बाद क्या होगा, m का काम कौन कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है 5, n का काम कौन कर रहा है n, तो क्या होगा m प्लस n मतलब 5 प्लस माइनस 2, देखो 3 है 5 प्लस माइनस माइनस 2, सो 3 टू द पावर कितना है 3, 3 टू द पावर 3 मतलब 3 into 3 into 3 means how much, देखो बहुत इजी है ना। और एक अगर ऐसा जाता है 3 by 2 to the power minus 2 divided by 3 by 2 to the power minus 2, अगर ऐसा दे दिया, देखो फिर से देखो दोनों का बेस बराबर है, सिर्फ एनालिसिस करना है राइट, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोनों का बेस बराबर है राइट, इन बिटवीन देम डिवाइड है, पावर क्या है डिफरेंट, पावर भी सेम है राइट, सो यू कैन अप्लाई एनीथिंग। तो मैं क्या करूंगा देखो बेसिकली सेकंड वाला अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो क्या होगा देखो क्या होगा टू द पावर, सपोज ये मेरे को m का काम कर रहा है, ये मेरे को n का काम कर रहा है, तो क्या होगा m मतलब माइनस 2 डिवाइड में से क्या होता है माइनस n, n का काम कौन कर रहा है माइनस 2, देन क्या होगा देखो 3 by 2 to the power minus 2 minus minus plus 2 right, now देखो 3 by 2 to the power ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0, और मेरे को पता है कि anything to the power 0 क्या होता है 1, हो गया काम, देखो इजी है। यहाँ पे और भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, that this divided by this 4 to the power, छोड़ो कोई भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो राइट, सिर्फ वही करना है कि एनालाइजेशन करना है कौन सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए अच्छा हो, क्लियर, इतना हो गया, नोट डाउन कर लो। नाउ और एक करवा, सपोज और एक दे दिया है हमारे को 3 by 4 to the power minus 2, अगर ऐसा टाइप रहा तो क्या करूं, देखो ऐसा दे दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करने से पहले मेरे को पावर को क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव राइट, तो ये आप लोग का ये भी काम चलेगा, ये जो है ना ये भी काम करेगा, और एक फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो अगर चाहो तो, क्या होता है देखो अगर मेरे पास a by b to the power minus m होता है ना, इसको अगर मैं अगर अंदर में अगर रेसिप्रोकल कर दूं ना तो पावर क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्लियर, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही चीज याद रखना है राइट। सो अगर मेरे को दिया हुआ है 3 by 4 to the power minus 2, so this one I can write what 4 by 3 to the power 2, देखो पावर पॉजिटिव हो गया, क्लियर, कोई भी अगर पावर नेगेटिव है ना यू कांट प्रोसीड, फर्स्ट टू मेक द पावर पॉजिटिव करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो मैं क्या करूं इसको, देखो क्या करना है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, फिनिश, बहुत आसान था, हो गया ना। चलो उसको करेक्ट करते हैं राइट, सपोज करेक्ट मैं कर रहा हूं, सपोज करेक्ट ले रहा हूं 51 by 16 3 to the 3 by 4 डिवाइडेड बाय, ये एक ले लो, ये बहुत ही अच्छा होता है राइट क्वेश्चन, सो 25 by 9 to the power 2 divided by सपोज ले लो 5 by 3 ले लो, ये वाला ये मेरे को सिंपली करना है राइट। सो ये करने से पहले आप लोग को याद है ना बदमाश रूल राइट, सो अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल क्या बोलता है बिफोर व्हाट ब्रैकेट, तो मेरे को पहले ब्रैकेट करना पड़ेगा राइट, ब्रैकेट का अंदर जो है ना वही करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखो 81 by 16 को रहने दो, कुछ मत करना है, लीव एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसको देखो इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, इन दोनों का बेस भी नहीं सही नहीं है, बट मेरे को देख लिया कि ये 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो लिखो तो क्या लिख सकते हो 5 by 3 होल स्क्वायर, लिख लिया, बट मेरे को तो अंदर बाहर देख है ना, तो लिखो टू दी पावर क्या लिखो 2 डिवाइडेड बाय 5 by 3, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लो, क्या लिख सकता हूं 81 by 16 राइट, सो 81 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 81 है राइट, 81 में क्या होगा 327 देन 39 देन 33, कितना 3 1 2 3 4, दैट इज 54, और 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 8 2 4 2 2 4 2 right, that means this one inside one I can write what 3 by 2 to the power,
हो गया। देखो बाहर भी कितना है, 3/4 डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है ना, इजी है ना। ओके, अब देखो ये वाला है ना, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये जो देख रहे हो कौन सा, अच्छी तरह से देखो तो कौन सा एस नंबर 3, ये वाला और है ना। देखो इसका बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, इसका अंदर भी है, बाहर भी है। तो ऐसा होने से क्या होता है, 5/2 तो रहेगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 2 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 5/, क्लियर, कोई दिक्कत, ओके लेट्स स्टार्ट। तो ये भी ऐसा हो रहा है, देखो इसका बराबर हो रहा है ना, तो अगर मैं 3/2 करूं, राइट, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, अब देखो अंदर का दोनों का बेस बराबर है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, बेस बराबर है, इन बिटवीन डिवाइड है, राइट, तो क्या होगा 5/3 टू द पावर 4 माइनस, क्लियर। अब देखो 3/2 रहने दो, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 5/3 टू द पावर, क्लियर, इजी है ना। अब देखो अब स्पेस नहीं है, मैं इसलिए इस यहां पे लिख रहा हूं, राइट। अब एक चीज देखो, अब मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, दोनों का बेस सेम नहीं है, बट एक चीज ये है दोनों का तो पावर सेम है ना, अगर पावर सेम हो गया मैं इसको कंबाइन कर पाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो 3/2 तो है डिवाइडेड बाय 5/3 लिखो, समझ में आ रहा है ना, लिख लिया, देन यू गिव टू द पावर, ये तभी लिख पाओगे अगर पावर दोनों का पावर बराबर, ये मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई होने से भी ये मल्टीप्लाई दे देना, डिवाइड होने से ये डिवाइड दे देना, क्लियर हो गया। नाउ क्या करना, देखो 3/2 रहने दो, अब एक चीज यहां पे मैं डिवाइड अगर दे रहता है कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को इसे कन्वर्ट करने को मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये जो है ना इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/1 टू द पावर कितना होता है, क्लियर। आप देखो फर्स्ट थिंग मेरे को चेक करना है कैंसिलेशन होगा, नहीं, अगर कैंसिलेशन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 कितना होता है 9, 5 into 2 कितना होता है 10 टू द पावर कितना होता है 3, समझ में आ गया। नाउ देखो 10 क्यूब कितना होता है 1000, 9 क्यूब कितना होता है, शॉर्टकट मेथड से 9 9 कितना होता है 81 into और एक 9 है ना, 9 कर लो, देखो 9 1 9 18 is 72, राइट। और एक चीज आप लोगों को आपको 30 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग कैलकुलेशन फास्ट होगा, राइट। तो ये नोट डाउन कर लो, बहुत ही आसान है। ओके, अब मैं आपको एक प्रूफ दैट दिखाता हूं, राइट। तो एक्सपांशन हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया, अब मैं प्रूफ दैट दिखाता हूं, हम लोग प्रूफ दैट कैसे करते हैं। सपोज मेरे को क्वेश्चन दे दिया हुआ है, प्रूफ दैट, राइट, x टू द पावर b by x to the power c to the power a into x to the power c by x to the power a to the power b into x to the power a by x to the power b into c equal to 1, राइट। इसको मेरे को प्रूफ करना है, क्लियर। तो क्या करूं, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग एलजीएस पकड़ेंगे, एलजीएस क्या होता है x to the power b by x to the power c to the power a, ये a है ना, into x to the power c by x to the power a to the power b into x to the power a by x to the power b to the power c, राइट। फर्स्ट थिंग देखो सिर्फ ब्रैकेट का अंदर वाला देखो, समझ में आ रहा है। देखो दोनों का बेस से ही पावर डिफरेंट है, राइट। तो मैंने और एक आप लोगों को इसका फॉर्मूला चाहिए तो लिख सकते हो, कैसे पे देखो अगर चाहिए a to the power m by a to the power n होता है ना, this one I can write what a to the power m minus n, हो गया। ये कुछ नहीं है, ये जो नंबर 2 है ना इसका एक फॉर्म है, सिर्फ फॉर्म को डिफरेंट करके दिया हुआ है, कुछ नहीं चीज, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या होगा x to the power, देखो ऐसा नहीं क्या होता है x to the power m minus n, तो ये मेरा m का काम कर रहा है, ये मेरा n का काम कर रहा है, तो क्या होगा b minus c, ये अंदर का हो गया तो बाहर तो क्या रहेगा ये रह जाएगा e into, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इजी। इसी को एनालिसिस करना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से आंसर वाला देखो
तो क्या होगा x टू द पावर c माइनस a टू द पावर b इनटू यहां पे देखो क्या होगा x टू द पावर a माइनस b टू द पावर। क्लियर? बहुत ही आसान है। अब देखो ये कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर 3 और मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर क्या होगा a into b minus c into x टू द पावर ये क्या होगा b into c minus a into x टू द पावर c into a minus c। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करना है x टू द पावर into कर लो ab then minus ac into x टू द पावर इसका भी इंटू करो b into c bc minus b into a b into x टू द पावर इसका भी करो c into a ca minus c। क्लियर? बहुत ही आसान हो गया। अब चीज देखो यहां पे कितना है 1 2 3 तीनों का बेस सेम है एंड इन बिटवीन देम मल्टीप्लाई है तो क्या होगा पावर 8। आप बोलोगे मैंने यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप लोग को चेक करना है कि आपका उनका बेस सेम है नहीं और इन बिटवीन देम साइन क्या है। अगर बेस सेम होता है इन बिटवीन देम साइन भी मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है तो कैन अप्लाई करते हो ना। ओके ना देखो हर क्या क्या होता है बेस सेम हो गया तो क्या होगा x टू द पावर ab माइनस ac हर एक का पावर क्या हो जाएगा प्लस प्लस bc माइनस ba प्लस ca माइनस cb। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस ab माइनस ba अब बोलोगे दोनों बराबर है यस ab और ba दोनों बराबर पता है याद है ना कम्युटेटिव लॉ। अब देखो s माइनस ac और है क्या s प्लस तो ये कैंसिल कर लो। ओके तीसरा चीज प्लस bc ये ऐसा करो ये ऐसा करो। अब मेरे को बोलोगे मैंने एक डिफरेंट सिंबल क्या दिया है एग्जाम में कभी-कभी क्या होता है हम लोग कैंसिल करते हैं राइट लेकिन बाद में हम लोग को आंसर मिलता नहीं है तो कुछ तो गलती किया हुआ है। तो अगर ऐसा करोगे ना इजीली से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कहां पे मैंने गलती किया हुआ है कहां पे। समझा रहे? तो क्या रह जाएगा x टू द पावर सब कुछ कैंसिल हो गया क्या रहेगा 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 तो इसका क्या होगा 1 व्हिच इज योर आंसर। देखो बहुत ही इजी से हो गया। तो इस तरह बहुत ही आप लोगों को प्रूफ देख मिलेगा वैसे ही करना है कुछ नहीं करना है। हो गया तो इसका नोट डाउन कर लो। अब आप लोगों को और एक राइट और एक क्वेश्चन करो प्रूफ देख ये भी आप लोगों का एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज मेरे को बोल दिया है प्रूव दैट a to the power minus 1 by a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 राइट ये घबराना नहीं ये बहुत इजी। देन a to the power minus 1 by a to the power minus 1 minus b to the minus 1 by 2b square by b square minus a square ये मेरे को सब करना है। क्लियर? तो कैसे कर लूं वही आप लोगों को पहले एलएचएस पकड़ना पड़ेगा पकड़ लो। और एक चीज आप लोगों को क्वेश्चंस देखने से के बाद पहले अपना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वेदर टिक व्हाट एलएचएस और आरएचएस। हो गया? सपोज मेरे को ये दिस इक्वल टू दिस मेरे को प्रूफ करना है राइट ये मेरा हो गया क्वेश्चंस ये मेरे को प्रूफ करना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया एलएचएस पकड़ लिया। हो गया? अब देखो मैं क्या करूंगा मैंने पहले ही बोला था पावर अगर नेगेटिव हुआ मैं कुछ प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा तो फर्स्ट मेरा काम होगा पावर को पॉजिटिव करना। क्लियर? तो देखो a टू द पावर क्या है -1 बट यहाँ लिखा है a टू द पावर -m क्या होगा 1 by a टू द पावर m उसको अप्लाई करो ना तो क्या लिख सकता हूं उसको 1 by e एक्चुअली होना चाहिए 1 by a टू द पावर 1 बट 1 मैटर नहीं करता 1 लिखो या ना तो मैटर नहीं करता तो मैं नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर? अब इसको क्या लिख सकते हो 1 by a इसको क्या लिखूंगा 1 by b प्लस फर्स्ट टू कीप लाइन। ओके इसको क्या लिखूंगा 1 by a इसको क्या लिखूंगा 1 by a माइनस 1 by b फर्स्ट काम मेरा हो गया। क्या करना है पावर को पॉजिटिव करना है। डन। नेक्स्ट क्या होगा देखो 1 by a तो रहने दो इन दोनों का एलसीएम लो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है ab। अगर मैं एलसीएम लूं ab तो क्या होगा ऊपर देखो a तो पकड़ गया b b into 1 b प्लस b भी कैंसिल कर देते a into 1 a सिमिलरली उसको भी कर दो 1 by a तो है एलसीएम क्या है ab राइट तो क्या रहेगा b माइनस a। काम हो गया पूरा यहां तक हो गया ना इसी। अब क्या करना है इसको अरेंज करना है। क्या अरेंज करना पड़ेगा 1 by a रहने दो इनटू
इसको अगर मैं ऊपर लाना है ना तो नीचे वाला है ना ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला है तो नीचे आएगा, ये याद रखना है। तो क्या होगा ab बाई बी प्लस ए, समझ में आ रहा है? प्लस ये क्या होगा 1 बाई ए इंटू ए बी बाई बी माइनस ए, क्लियर हो गया ना? अब ए ए कैंसिल हो रहा है, देन ए ए कैंसिल हो रहा है, हो गया क्लियर? बहुत इजी है ना? अब देखो क्या होगा, कुछ तो गलत किया था, राइट? तो स्पेस नहीं है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखो तो क्या होगा, देखो b बाई b प्लस a होगा, राइट? देन प्लस b बाई क्या होगा b माइनस a होगा। अगर मैं इन लोगों का एलसीएम ले रहा हूँ तो क्या होगा b प्लस a देन b माइनस a हो जाएगा। तो ऊपर क्या रह जाएगा, देखो b इंटू b माइनस a प्लस b इंटू b प्लस a। अब देखो नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा है, a प्लस b a माइनस b, क्या होगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो b इंटू b क्या होता है b स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना? प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस ba, तो ये क्या होगा b इंटू b कितना होता है b स्क्वायर, देन प्लस इंटू प्लस प्लस ba, देखो ये कैंसिल हो गया, तो देखो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया, देन b स्क्वायर प्लस इसका कितना होता है 2b स्क्वायर, व्हिच इज योर, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही इजी, क्लियर? लिख लो, नोट डाउन कर लो। ये तो प्रूफ हो गया, सो दिस इज द वे यू कैन व्हाट सॉल्व ऑल द प्रूफ्स, ऐसा ही प्रोसेस करना है और कुछ नहीं चाहिए, राइट? और एक मैं आपको तो सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूं। सपोज कभी-कभी ऐसा भी देता है, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y को निकालना है। इफ 2 to the power 3 into 3x into 3 to the power suppose 4y is equal to 36 to the power पकड़ लो 2, हो गया 2, क्लियर? ये ऐसा दे दिया आप करें। अब मैंने क्या निकालना है, इसका अननोन, जो अननोन है x और y, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसा निकालो, देखो तो इसको तो रहने दो 2 to the power 3x तो रहने दो, इसको भी रहने दो, राइट? इसको मैं करूंगा, क्या करूंगा 36 है ना, 30 इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, देखो 2 into 18 then 2 into 9 then 3 into 3, समझ में आ रहा है? दैट मींस 30 को मैं क्या लिख पाऊंगा 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर होल टू द पावर 2, फर्स्ट काम हो गया ना। अब जो करना है, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे जैसा ऐसे रहना। अब देखो a into b to the power m है, कौन सा देखो a into b to the power m क्या होगा a to the power m b to the power m, इसको भी अप्लाई करो, क्या होगा 2 स्क्वायर होल स्क्वायर into 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? सिर्फ वही देखो बराबर है, सिर्फ a का काम कौन कर रहा है 2 स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है 3 स्क्वायर। अब देखो 2 to the power 3x into 3 to the power कितना है 4y, then 2 to the power कितना होगा 2 to the कितना होता है 4 into 3 to the power 2 into कितना होता है 4, देखो हो गया ना क्लियर? अब क्या करना है, इस स्टेप में हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कंपेयर, देखो a के साथ a, b के साथ b, तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 2, सो 2 के साथ 2 होगा और 3 के साथ क्या होगा 3, तो इस b का काम कौन कर रहा है 3, समझ में आ रहा है? तो क्या करूं, तो उधर से लिख पाओगे that 2 to the power 3x equal to 2 to the power 4, क्लियर? और इधर से लिख पाओगे 3 to the power 4y is equal to 3 to the power 4। अब लिखने के बाद अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये पे कहीं पे ये नंबर 8 लिखा है, a to the power m equal to b to the power n होने से I can write m equal to n, अप्लाई करो तो क्या होगा 3 to the power x equal to क्या होता है 4, तो आप लोग को x मिल गया, क्या हो गया 4/3, आसानी से हो गया ना, क्लियर हो गया ना? अब देखो इसको मैं क्या सकता हूं, देयरफॉर लिख लो 4 to the power y इक्वल टू क्या होता है 4, सो y इक्वल टू क्या होगा 4/4, दैट मींस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देखो निकल गया x और y, सी हो रहा है प्रोसेस, क्लियर? इजी था ना? ओके, नोट डाउन कर लो। ओके, अब मैं आप लोगों को और एक बताऊं, राइट? हाउ टू डू, देखो और एक जगह सपोज सॉल्व सपोज 7 to the power 3x plus 1 is equal to 1 देखिए,
इसको मेरे को सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब इसमें जो वेरिएबल है ना उसका वैल्यू निकालना है। क्लियर? देखो कैसे करते हैं। देखो 7 टू द पावर 3x प्लस 1 तो है ही, राइट। देखो 1 तो हम लोग कहना है राइट, 7 टू द पावर 0। अब बोलोगे कि बिकॉज़ एनीथिंग टू द पावर 0 ना इक्वल क्या होता है 1, सो इन प्लेस ऑफ 1 मैंने लिखा। अब बोलोगे लिखा क्यों? अब मैंने लिखने के बाद देखना इन दोनों का क्या होता है, बेस बराबर हो गया और दो ऑपोजिट है, तो करने से क्या लिख सकता हूं? देखो 3 टू द पावर x दैट इज 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 0। क्यों? ये लोग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। अब जब इधर से आसानी से x मिल जाएगा तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो x मिल गया आप लोगों को -1/। क्लियर? देखो पूरा चैप्टर का कंटेंट आप लोगों को पूरा कवर हो गया, राइट। अब लोगों को आपने सम क्वेश्चंस देना है, राइट। ये घर में प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी होता है, राइट। देखो नोट डाउन कर लीजिएगा। सम क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, राइट, प्रैक्टिस करना है। जैसा देयर आर सिंपलीफाई, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में देयर आर सपोज 625 by suppose 25 to the power 4 divided by 5 to the power -7। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं 3/2 to the power 7 divided by 9/4 to the power 5 into 3/2 to the power -7। क्लियर? तीसरा दे रहा हूं आप लोगों को सॉल्व 3 to the power 5x minus 1 equal to 1, right? Or you can write like this 3 to the power 4x plus 5। ओके, ये भी कर पाओगे। चौथा दे रहा हूं सपोज 3 to the power 5 whole to the power minus 1/5। क्लियर? Then point में तेरा last one, then root over 3 square, okay, whole to the power 4 ये निकालना है। तो आप लोग ये करना है, राइट। अगर आप लोग को और भी वीडियो चाहिए आप लाइक्स एंड कमेंट्स कर दो, मैं फिर से अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।